श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। शपथ ली उन्होंने और आपको बता दें कि हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में आ गई है। हरियाणा में आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ओबीसी जाति से आते हैं और हरियाणा में जाट के बाद ओबीसी का जो पकड़ है हरियाणा में बहुत ज्यादा मानी जाती है। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर के बारे में यहाँ जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सैनी 1996 में भाजपा के साथ सियासी पारी इन्होंने जो है शुरू की थी। संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं। हरियाणा भाजपा के संगठन का वो हिस्सा रहे। साल 2000 तक उन्होंने प्रदेश महासचिव के साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद साल 2002 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में भाजपा युवा मोर्चा का जिला महासचिव बनाया था और उसके बाद 2005 में वो जिला अध्यक्ष बने थे। अभी पिछले साल ही अक्टूबर में भी उन्हें शपथ दिलाई गई थी और वो हरियाणा के अध्यक्ष बने थे, लेकिन अब 6 महीने के अंदर उन्हें वो अभी करनाल से सांसद है और उन्हें कुरुक्षेत्र से माफ कीजिएगा सांसद है और उन्हें वो सांसदी 6 महीने के अंदर छोड़नी पड़ेगी। विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ले ली है। पार्टी में लगातार सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं सैनी। जिस तरह से जातीय समीकरण को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधने की कोशिश की गई है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही है, एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी महोदय ने अपनी साख जो है वो छोड़ना चाहती है। श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुन रहे थे आप। कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर जिले की जगाधरी सीट से एमएलए 1990 में बीजेपी में ये शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के आतिथ्य मंत्री भी रहे हैं ये। 1991 में छछरौली विधानसभा से पहला चुनाव इनके द्वारा लड़ा गया था। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के ये अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर की तरफ से भी सुबह जो बयान सामने आए थे, कंवरपाल गुर्जर ने कहा था कि किसी भी तरह की नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन अभी जो नए नाम सामने आए डिप्टी सीएम के लिए, भव्य बिश्नोई और अनिल विज का, नाराजगी इन्होंने सुबह इनकार की थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी जो दर्शाती है वो यही दर्शाती है। लेकिन अब इसके बाद डिप्टी सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहती है, इसे लेकर बड़े सवाल है। तस्वीरें देखिए, किसी भी तरह की शिकन जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खच्चर के चेहरे पर जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी यहाँ पे गदगद दिखाई दे रहे हैं। श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है, अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अनुकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ने जीत हासिल की है। और मूलचंद शर्मा के बारे में अगर यहाँ बात की जाए तो मूलचंद शर्मा सरकार के ब्राह्मण चेहरा है। तो हरियाणा में ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी कायद मानी जाती है, जिसके बाद मूलचंद शर्मा को यहाँ पर ब्राह्मण के तौर पर शपथ दिलाई गई। वल्लभगढ़ से विधायक हैं। इससे पहले मूलचंद शर्मा अवैध खनन पूर्व मंत्री थे। तो मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर और नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर शपथ ली। लेकिन राज्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्रियों की शपथ दी जाती है, लेकिन अनिल विज की यहाँ पर गैर मौजूदगी, उनकी नाराजगी को देखते हुए अभी वो शपथ ग्रहण समारोह का वो आयोजन अभी बाकी है। राजनीतिक समीकरण की अगर हरियाणा की बात करें तो 10 अनिल विज की देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। वो छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आने, उस तरीके की तस्वीरों का सामने आना और अपने घर पे इस वक्त बैठे होना,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है उनकी गैर मौजूदगी साफ तौर पर जाहिर करती है। हालांकि सुबह के बयानों के अनुसार जो सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी ने छुपाने की कोशिश की थी कि अनिल विज नाराज नहीं है। संजय भाटिया ने, जो कि करनाल से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा था कि अनिल विज एक ईमानदार और पार्टी का एक मुख्य चेहरा है, वो कभी नाराज नहीं हो सकते। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इतना बड़ा फेरबदल होना, और सुबह ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल ने हरियाणा का इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब ये शपथ ग्रहण समारोह है। राजनीतिक समीकरण की अगर यहाँ बात की जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 की 10 सीटों पे 2019 चुनावों में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब किसी भी समय लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसे में इतना बड़ा फेरबदल जो सामने आया है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, क्योंकि देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा पकड़ जो है वो जाटों की है। 2019 में भी हालांकि जाटों के सबसे ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए थे। सबसे ज़्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले थे वो गैर जाट थे। उसके बाद अगर वोट की परसेंटेज काउंट की जाए तो लगभग 74% वोट जो है वो ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिले थे, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नायाब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी है। तो लोकसभा चुनाव के लिए मान लिया जाए कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और जेजेपी से फूट की बात पिछले मान लिया जाए तो 2 सालों से चल रही थी, लेकिन आज उस बात पर विराम लग गया है। जेजेपी को अलग कर दिया गया है, और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि जेजेपी के 4 विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। ऐसे में अगर 10 में से 4 विधायक अगर जेजेपी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं, तो जेजेपी के साथ माना जा सकता है कि पूर्ण रूप से खेला जो है वो हो गया। जेजेपी के लिए साफ तौर पर कहा जा सकता है, ना जमीन मिली ना फलक मिला। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी दलाल को सुन रहे थे आप। नायब सिंह सैनी के साथ कुछ मंत्रिमंडल के लोगों का नाम यहाँ पर सामने आया है, लेकिन बाकी के बचे चेहरों का क्या होगा उसे लेकर अभी संशय जाहिर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सुबह से जो खबरें सामने आ रही थी उसमें 4 नाम सामने थे। पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मनोहर लाल खट्टर के लिए भी ये आशंका जताई जा रही थी कि एक बार फिर से प्रदेश की कमान वो संभालने वाले हैं, लेकिन करनाल से सांसद संजय भाटिया का नाम भी सामने था, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी का और अनिल विज जो कि गृह मंत्री हरियाणा के, उनका नाम भी सामने था। तो जैसे ही खबर सामने आई, विधानसभा की जब बैठक हुई कि नायब सिंह सैनी का नाम सबसे आगे रखा गया है, तो वहां से अनिल विज जो है नाराज होकर बाहर आ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर के बाद जो है वो अपने आप को उस पद पर देखना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का औपचारिक बयान जो अभी तक सामने नहीं आया और अपने घर में वो तस्वीरें दिखाने के लिए खुशी जाहिर की गई थी, या वाकई उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो देखिए कहना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी है। किसी भी तरह के अनौपचारिक बयान या किसी भी तरह की ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन अब इस पूरे कार्यक्रम के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी उस पर अनिल विज का क्या कुछ कहना होता है, ये बड़ा सवाल है। और एक ही दिन में या कुछ ही घंटों में इतनी गहमा गहमी से, इतने फेरबदल से विपक्ष में भी गहमा गहमी देखी जा सकती है। विपक्ष भी सुबह से विपक्ष की तरफ से जितने बयान सामने आए थे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, या फिर उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, उनकी तरफ से भी एक ही बात जो बार बार सामने आ रही थी वो ये थी कि अभी इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नए नाम मंत्रिमंडल में कौन से सामने आने वाले हैं ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा नए लोगों को, नए युवाओं को मौका दिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव अगर देखे जाएं, चाहे बात छत्तीसगढ़ की जाए या मध्य प्रदेश की जाए, राजस्थान की जाए, जो एक्सपेक्टेड नहीं है उस तरह के डिसीजंस जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेती आई है। और एक बार फिर से, हालांकि इस बार कयास 4 नामों के ही थे, नायब सिंह सैनी को उसमें से चुन लिया गया,
क्योंकि जातिगत समीकरण को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। हालांकि इस पूरे कार्यकाल में सिर्फ थोड़ा ही वक्त बाकी है, लोकसभा चुनावों का समय जो है बेहद करीब है। ऐसे में इतना बड़ा फेरबदल होना, तो इससे पहले भी जो मैं आपको बता रही थी कि विपक्षी खेमे में बहुत गहमा गहमी है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कुमारी शैलजा है या दीपेंद्र हुड्डा है जो कि राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी घटना को समझना बेहद एक गंभीर विषय है, क्योंकि उनकी तरफ से जितने भी बयान सामने आए उसमें एक ही बात सामने आई कि इस पूरे घटनाक्रम पर जो है हमारी नजर है, लेकिन इसको पूरी तरह से, इस पर विराम लगने के बाद, इसको समझने के बाद जो है हम इस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। उनकी तरफ से भी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई, क्योंकि वाकई ये कहना बहुत असमंजस्य स्थिति है, क्योंकि कल ही द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया है। उसके बाद जिस तरीके के संबोधन में उनकी बातें सामने आई थी कि मनोहर लाल खट्टर से उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है। उनकी तरफ से कहा गया था कि मोटरसाइकिल पे वो दोनों एक साथ हरियाणा का उसी दृष्टि से दोनों एक साथ देखते थे, लेकिन जिसके बाद खबरें जो सामने आ रही थी कि इतनी तारीफों के पुल बांधने के बाद मुख्यमंत्री का बदलाव कर देना, एक प्रदेश की कमान एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि विधायक भी नहीं रहे, तो उनके हाथों में सौंप देना, आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होती है वो देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी समय पर कोई भी स्थिति जो है वो बदल सकती है, और सोच से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा कार्य करती है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की जनता को नया मुख्यमंत्री मिल गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने मनोहर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो यहां से अनुशासन का भारतीय जनता पार्टी का पता लगता है। लेकिन इस दौरान जो है कंवर पाल गुर्जर ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।